नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। हम में से कई लोग भले ही फिजिकली स्ट्रांग न हो, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग न हो, भले ही एनर्जी में दम न हो, पर हम सब इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमारे इमोशंस चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनको समय समय पर हम अभिव्यक्त करते ही रहते हैं और इस अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा असर हम पर ही पड़ता है। भले ये इमोशंस बाहर किसी और से जुड़े हों, लेकिन कई बार इन इमोशंस का सबसे बड़ा प्रेशर हम कह सकते हैं हम पर ही पड़ता है। वैसे तो कभी कभी इन इमोशंस को अभिव्यक्त करना बहुत ही ज़रूरी भी हो जाता है, पर यह ध्यान रखने की बात है कि इन इमोशंस के अनुसार ही हमारा व्यवहार और हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। यदि हमने अपने भीतर नेगेटिव इमोशंस को जगह दे रखी है तो हमारा व्यवहार भी नेगेटिविटी से भर जाता है, और यदि वहीं पर पॉजिटिव इमोशंस को हम जगह देते हैं तो लगातार हमारे व्यवहार में, हमारी अभिव्यक्ति में पॉजिटिविटी झलकती रहती है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में प्रेम है, स्नेह है, सद्भावना है, आदर है, तो मेरे विचारों में संपूर्ण रूप से सकारात्मकता आ जाएगी, मेरे व्यवहार में विनम्रता आ जाएगी, आदर एवं सौम्यता आ जाएगी, चित्त शांत रहेगा, संतुष्ट रहेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा, आनंद से भरा हुआ रहेगा तथा व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से प्रभावशाली होगा। व्यक्तित्व में एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में मैं कहीं पर रुकूंगी नहीं, बस बढ़ते ही जाऊंगी, कहीं पर अड़ूंगी नहीं, आगे और आगे निकलते ही चली जाऊंगी। वहीं यदि मेरा स्वभाव नेगेटिविटी से भरा होगा, या यूं कहूं किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा मन, मेरा व्यवहार संपूर्ण रूप से इस नेगेटिविटी से भर जाएगा। उस व्यक्ति में हमेशा मुझे सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखाई देंगी और हमेशा मैं इस ताक में रहूंगी कि उस व्यक्ति को कैसे नीचा दिखाया जाए, उस व्यक्ति को कैसे अपमानित किया जाए। मेरा व्यवहार अभद्र, इंटॉलरेंट, एरोगेंट और इलॉजिकल हो जाएगा। एक्सेप्टेंस मुझ में होगा ही नहीं, ना मैं उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर पाऊंगी, ना उन परिस्थितियों को और ना ही उन विचारों को, जिसकी वजह से मैं रुक जाऊंगी, अड़ जाऊंगी, आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। इमोशंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमारे इमोशंस का सबसे बड़ा असर हम पर ही होता है। सामने वाले व्यक्ति पर तो हमारे बिहेवियर का असर होता है, और बिहेवियर कुछ और नहीं बल्कि हमारे इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। और ये इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं पूरी तरह से, और नेगेटिव इमोशंस हैं तो वो संपूर्ण रूप से हमारे व्यक्तित्व को बदल कर रख देते हैं। इसीलिए इमोशंस को बहते रहना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह। उसमें सरलता होनी चाहिए, तरलता होनी चाहिए, हमें उन्हें होल्ड करके नहीं रखना है। इस ग्लास को देखिए, इसे मैंने अपने हाथ में होल्ड करके रखा है। मैं भले ही इससे बेहतर चीज को अपने हाथ में लेना चाहती हूं, लेकिन जब तक मैं इस ग्लास को रख नहीं देती, तब तक मैं किसी और वस्तु को उठा नहीं पाऊंगी। होल्डिंग इमोशंस ऐसे ही होते हैं। यदि मैंने कोई एक इमोशन
किसी भी व्यक्ति के लिए पकड़ कर रखा है तो उसकी जगह कोई और इमोशन ले ही नहीं सकता। इसी वजह से अपने आप को सामान्य, सरल बनाए रखने के लिए, आनंद से भरने के लिए आवश्यक है कि हम इन इमोशंस की पकड़ को ढीली करें, उन्हें अपने हाथ से छोड़ दें, ताकि उनकी जगह बेहतर, पॉजिटिव और ऐसे इमोशंस लेते रहें जिनसे कि हमारे जीवन पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ। धन्यवाद।